हाँ जी स्टूल हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन की। और हमने कहा था आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना बिकॉज नंबर वन, volume of gaseous molecules is negligible compared to the volume of container, and second intramolecular forces are absent in between gaseous molecules। ठीक है, तो वो आइडियल गैस की बात है। आज हम बात करेंगे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ये जो आइडियल बिहेवियर जो है उसमें डेविएशन आ रहा है, तो बेटा डेविएशन का सीधा सिंपल सा मीन ये है कि वो जो गैस है वो अब आइडियल नहीं है, वो किस में चेंज हो चुकी है, रियल गैस में चेंज हो चुकी है। किस में चेंज हो गई, रियल गैस में चेंज हो गई है। मतलब अब जो प्रॉपर्टी आ रही है वो सारी प्रॉपर्टीज एक तरीके से किसकी आएगी, रियल गैस की आएगी। या अब हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं, रियल गैस से रिलेटेड बातें। तो देखिए मैं ऐसे कहता हूँ, व्हेन गैस नॉट ओबे, when gas not obey PV equals to nRT is known as real gas। क्या बोल सकता हूँ बेटा, when gas is not obey PV equals to nRT then gas is known as real gas। क्लियर बात है। अब वो गैस कैसी है, रियल गैस है। अब हमने ये कहा कि जितनी भी रियल गैसें हैं वो आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करेगी। ठीक बात है। तो देखो सेकंड पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, रियल गैस नॉट शो आइडियल बिहेवियर। या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, बिकॉज पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी जो आपने वहां ए बी किए थे उसका अपोजिट हो जाएगा क्या। तो ए में मैं बोल दूं, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules is not negligible volume of gaseous molecule is not negligible। clear। second point, force of attraction in between gaseous molecules are present। हमने कहा रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही है, और क्यों शो कर रही है तो उसके दो रीजन हमने लिखे। फर्स्ट रीजन हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, एंड सेकंड रीजन हमने लिखा इंट्रामोलिकुलर फोर्स या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये जो कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं, ये जो कंडीशन यहाँ अप्लाई हुई है, ये कंडीशन अप्लाई होती है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। कहां पर, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देखिए ये कोई कंटेनर है, सपोज करो इसमें ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। हमने कहा भी इनके बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस है, बट जैसे ही मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स पास आएंगे मैं कहूँगा इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होगा और गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। सब लोगों ने देखा है अपने अपने घरों में LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब उस सिलेंडर में गैस को भरा गया तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया गया।
और प्रेशर लगाने की वजह से वो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। इसलिए उसको क्या नेम दिया गया बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला गया। ठीक बात है। अब देखो, जब भी सिलेंडर से गैस आती है आप उसको फील करें, उस पर टच करें आपको ऐसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी गैस आपको महसूस होगी। ऐसा क्यों? तो हमने कहा एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मीन ये हुआ कि इन दोनों कंडीशन पे वो जो आपकी गैस है, अब वो गैस नहीं है, वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। उसमें डेविएशन आ गया आइडियल बिहेवियर से, और जब वो लिक्विड में चेंज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो, हमने कहा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आर प्रेजेंट। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट हो गए भैया जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, याद करो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सॉलिड कंपोनेंट मोर मैक्सिमम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, एंड इन गैसियस मॉलिक्यूल्स मिनिमम लेस देन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आपने फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज किया, गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। तो हम ये बोल सकते हैं जब भी आपको डेविएशन करना है, इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देन वी यूज द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस, है ना। क्लियर? नोट करिए। हाँ, तो सबके अब एक चीज क्लियर हो चुकी होगी माइंड में। हमने ये कहा when gas not obey PV equals to nRT, then it is the real first. Second, when gas have the force of attraction, gaseous molecules have force of attraction, then it means gas is the real. फिर हम बात करें in case of high temperature and low pressure, gas is the real. Clear? चलिए, अब हम ये कहते हैं कि जब आपने रियल गैस की बात करी तो जितनी भी रियल गैस है वो PV इक्वल टू nRT से रिलेटेड किसी भी चीज को क्या नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। मतलब मैं ऐसे बोलूं, अकॉर्डिंग टू Boyle's law, according to Boyle's law, when a graph is plotted in between PV versus P, a graph is plotted in between PV वर्सेज V। क्लियर? तो देखो ये PV, और या तो PV लेता हूं या P लेता हूं। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम। याद करो बॉयल्स लॉ क्या था, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V और PV इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो था क्या बॉयल्स लॉ? इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ PV ले लिया और PV का किसके अकॉर्डिंग ग्राफ लिया, P के अकॉर्डिंग। अब मैं P को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जिस गैस के लिए PV कांस्टेंट है, जो इसको फॉलो कर रहा है वो तो है आइडियल गैस, और जो इसको फॉलो नहीं करे उसको मैं कहूंगा वो गैस कौन सी है, रियल गैस है। मतलब जिस गैस के लिए PV कांस्टेंट आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, वो होगी आइडियल गैस। उस गैस को क्या बोलूंगा, आइडियल। बट बेटा कुछ गैसें ऐसी है जो इस PV और PV वाला जो ग्राफ है इसको फॉलो नहीं करती है। मतलब ये तो आइडियल कंडीशन होगी। अब मान लो मैंने कुछ और गैसें ली, उनके लिए वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। तो देखो क्या इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर और नीचे जब भी कोई गैस होगी तो हम बोलेंगे वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही है। इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर और नीचे अगर किसी से रिलेट किसी का ग्राफ आ रहा है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। बट अगर गैस रियल है तो वो इसको कभी भी फॉलो नहीं करेगी। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये हाइड्रोजन की है, और ये दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन किसके लिए, हीलियम के लिए। अब हमने इनको इस तरह से भेजा, तो एक गैस CO, दूसरी मैंने CO2 लिख दी। इसका सीधा सा मीन ये है, इस ग्राफ का सीधा सा मीन ये है कि इस लाइन पर जो है वो तो आइडियल है, और इन केस में जो भी आ रही है, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, CO, CO2, CH4, NH3, N2, ये जितनी भी गैसें हैं बेटा दुनिया में, वो सारी गैसें किस कंडीशन में आएगी, रियल गैस की कैटेगरी में रखी जाती है। और ये आइडियल बिहेवियर से क्या शो करती है, डेविएशन शो करती है। क्लियर? अब आप एक चीज समझ लो भाई, हमें कैसे पता चले कि
डेविएशन हो रहा है या नहीं होता है। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर यूज में लेते हैं जिसको बोलते हैं बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो देखो हम यहां ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैस जो है वो रियल है या गैस आइडियल है, या जो गैस है उसमें कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फैक्टर काम में लिया, उस फैक्टर को हम बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, जेड। जेड है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, बट मैंने यहां लिख दिया PV इक्वल्स टू जेड NRT। सो जेड इक्वल्स टू PV अपॉन में NRT, जेड इक्वल्स टू PV अपॉन में NRT। एंड व्हाट इज द जेड, जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये जो जेड है, इस जेड के लिए हमारे पास टू टाइप के केस है, व्हेन जेड इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन जेड नॉट इक्वल्स टू 1। जेड की वैल्यू अगर किसी भी गैस के लिए मुझे 1 मिल रही है, देन वी कैन से दैट गैस इज ए आइडियल गैस। व्हेन जेड इक्वल्स टू 1 देन गैस इज ए आइडियल गैस, एंड व्हेन जेड नॉट इक्वल्स टू 1 देन गैस इज ए रियल गैस। जेड इक्वल्स टू जेड नॉट इक्वल्स टू 1 देन गैस इज द रियल। अब यहां आपके पास दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक हो सकता है जेड इज ग्रेटर देन 1, एक हो सकता है जेड इज लेस देन 1। मतलब ये जो आपका ग्राफ है, ये PV है, इसको मैं मान लूं बेटा जेड इक्वल्स टू 1, इसका मीन ये हो गई आइडियल गैस। जेड इक्वल्स टू 1 होगा तो आइडियल गैस, बट जब जेड की वैल्यू मोर देन 1 है तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव डेविएशन। व्हेन जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो मैं बोलूंगा नेगेटिव डेविएशन है। मतलब यहां मेरे पास दो कंडीशन है, जेड इज मोर देन 1 तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, और यहां नेगेटिव डेविएशन। एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन होगा और दूसरे केस में नेगेटिव डेविएशन होगा। बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बेस पे मैं ये बोल सकता हूं, मेरे पास अलग अलग तरह की कंडीशन है, तो मैं यहां 3 कंडीशन फॉलो करते हैं, हम 3 कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, ए पॉइंट मैंने लिखा, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, जब आपके पास प्रेशर बिल्कुल लो है। जब प्रेशर हाई नहीं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास कैसे आएंगे, नहीं आ सकते। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस कैसी होगी बेटा, आइडियल होगी। इसका मीन एट वेरी लो प्रेशर जेड इक्वल्स टू 1 एंड गैस शो आइडियल बिहेवियर, गैस शो आइडियल बिहेवियर। वेरी लो, जब यहां की बात कर रहा हूं तो यहां की बात कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गैस का बिहेवियर कैसा होगा, जेड इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग होगा, मतलब गैस कैसी होगी, आइडियल। अब हम इधर चलते हैं, यहां आते आते प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका, क्या, हाई प्रेशर। तो क्या मैं यहां की कंडीशन को लो प्रेशर बोल दूं क्या, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर जेड इक्वल टू 1, so gas is the ideal, and in case of low pressure, in case of low pressure, और जब लो प्रेशर है तो देखो ध्यान से, क्या ये जेड, यहां जेड की वैल्यू इधर जा रही है क्या, तो जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड केस में 8 लिखो, नोट कर लो फटाफट से। हाँ, एट वेरी लो प्रेशर जेड इक्वल टू 1 एंड गैस इज द गैस शो इज आइडियल बिहेवियर।
क्लियर? अब चलो नेक्स्ट में देखिए, अब हम प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो क्या सब गैसों के पॉइंट्स यहां पहुंच गए क्या? यहां हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं, हाई प्रेशर पर क्या सभी गैसों के पॉइंट्स आपके पास यहां है क्या? इसका मीन ये कंडीशन है। तो क्या इस कंडीशन में जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है क्या? तो मैं बोलूंगा एट वेरी हाई प्रेशर Z equals to, Z is greater than 1 and more difficult to compress, and gas is more difficult to compress, जब आपने कहा प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अब आप उस गैस को इजीली क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंप्रेस करना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत एडजेसेंट कंडीशन में आ गए, मतलब इतने ज़्यादा नज़दीक आ गए कि अब वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते। बट अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, एट लो प्रेशर, इसकी बात करूं एट लो प्रेशर का मीन ये वाली कंडीशन, तो जेड की वैल्यू कैसी हो गई? तो हम बोलेंगे एट लो प्रेशर जेड इज लेस देन 1 एंड गैस शो नेगेटिव डेविएशन एंड इजीली कंप्रेसेबल। गैस इजीली क्या हो जाएगी? उस केस में कंप्रेस हो जाएगी। और जब गैस कंप्रेस हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो कौन सा डेविएशन शो कर रही है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। और जब गैस नेगेटिव डेविएशन शो करती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। इस ग्राफ को वापस से देखते हैं एक बार, देखिए पहले मैंने पीवी के अकॉर्डिंग लिया था, अब मैं इसको जेड के अकॉर्डिंग बना देता हूं ताकि आपको इजी वे में ये ग्राफ समझ में। हमने यहां लिया जेड, यहां क्या लिया? जेड, और ये जेड की वैल्यू है 1, यहां कितनी वैल्यू है? 1, यहां 0.6, 0.4 और 0.2 और यहां जेड की वैल्यू है 0। ऐसे ऊपर बढ़ेंगे 1.4, 1.8, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिए मैंने, ज्यादा वो नहीं है ये, ठीक है। यहाँ जेड, और जेड का किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पी लेते हैं, और पी की वैल्यू बेटा किस में लेते हैं? बार में। ये पी 0 है, यहाँ 200 बार, 400 बार, 600 और यहाँ लिया बेटा 800 बार। क्लियर? देखिए जब Z इक्वल टू 1 है तो गैस कैसी होगी? आइडियल। और आपको ये पता चल चुका है दुनिया में कोई गैस आइडियल है ही नहीं, मतलब जो भी वेल नोन गैसें हैं जिनको जो आपको पता है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, CH4, जो भी गैस आपको पता है वो सारी की सारी गैसें रियल गैस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब जब हम जेड और पी के बीच में कोई ग्राफ लेते हैं तो हमने कहा जेड की 3 कंडीशन आपके पास है। फर्स्ट जेड इक्वल टू 1, सेकेंड जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड थर्ड इज जेड इज लेस देन 1। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो मैं कहूँगा आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी और वो इस तरह का ग्राफ शो करती है। बट मैं ऐसे कहता हूँ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये लो ओब्लिक लगा के लिखा है मैंने, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो ऐसी गैसें हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव ऑलवेज क्या शो करेगी? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इन गैसों के केस में मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है और स्मॉल साइज की वजह से इनमें हमेशा कौन सा डेविएशन रिप्रेजेंट होगा? पॉजिटिव डेविएशन। बट जो अदर गैसें हैं, मान लो मैं बात करूं नाइट्रोजन की, या मैं बात करूं ऑक्सीजन की, या मैं बात करूं मेथेन की, या मैं बात करूं CO2 की, तो देखो नाइट्रोजन के केस में हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, ऑक्सीजन के केस में हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। सेकंड वाला किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए।
थर्ड जो ग्राफ आपने लिया वो CH4 के लिए, और लास्ट मैंने जो ग्राफ लिया वो किसके लिए, CO2 के लिए। तो इस तरह का जो ग्राफ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, बट जैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर देते हो, तो फिर ये किस में चले जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में चले जाते हैं। मतलब जो गैसें इस लाइन से ऊपर है ऑलरेडी और हमेशा ऊपर ही रहेगी, वो नेगेटिव डेविएशन देती है, पॉजिटिव डेविएशन देती है, और जो गैसें नीचे है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का डेविएशन शो कर सकती है। मतलब नोट लगा के मैं ये बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज ऑलवेज शो नेगेटिव डेविएशन, बट CO2 शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ डेविएशन। क्लियर? समझ में आ गई क्या बात? कर सकते हो? हाँ, क्लियर? अच्छा, मान लो मैंने ये ग्राफ दिया और एक क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी गैस है, ये जो गैसें यहाँ लिखी हुई है, इनमें से कौन सी गैस जो है वो लेस कंप्रेसिबल होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी। हाँ, तो देखो यहाँ आपने लिखा था एट वेरी हाई प्रेशर Z is greater than 1 and gas is more difficult to compressible, more difficult to compressible, मतलब वो easily compressible, easily compress नहीं होगी। जो easily नहीं होगी तो बोलूँगा वो less compressible, less compressible है ना। मोर डिफिकल्ट का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है कंप्रेस करने में, मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं होगी। और वो गैस कौन सी है, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बिकॉज दे शो ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज द लेस कंप्रेसिबल गैसेज। बट अदर गैसों की बात करूँ, अदर का मतलब मैं बात करूँ CO2 की, मैं बात करूँ CH4 की, मैं बात करूँ O2 की, तो इन सभी गैसों के लिए मैं क्या बोलूँगा, ये गैसें मोर कंप्रेसिबल है। कैसी है बेटा? मोर कंप्रेसिबल। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और दिमाग में फिक्स कर लें, हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, बट CO2 शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ डेविएशन। क्लियर है क्या? फटाफट से ग्राफ नोट करो।